हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मिस्टर पवन पाटिल। तो जैसे कि जीडीएस की हमने नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलिंग, फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी या फिर अटेस्टेशन फॉर्म की सारी प्रोसेस, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर शेयर की है। तो वैसे ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रमोशन स्ट्रक्चर ऑफ जीडीएस के बारे में। तो जो भी एबीपीएम और बीपीएम अपना करियर ग्रोथ इस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं तो उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्या होते हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या लगती है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके आगे जाकर सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में पूरी जानकारी देखेंगे। तो जो भी एबीपीएम और बीपीएम अपना करियर ग्रोथ इसी डिपार्टमेंट में आगे करना चाहते हैं तो वो कैसे प्रमोशन पाकर आगे एमटीएस, उसके बाद में पोस्टमैन हो गया, मेल गार्ड हो गया, उसके बाद में पोस्टल असिस्टेंट या फिर इंस्पेक्टर तक की पोस्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आगे जाकर देखेंगे। तो जीडीएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपका करियर ग्रोथ के लिए। तो जैसे कि ओपन एग्जाम जैसे कि एसएससी थ्रू एमटीएस के एग्जाम्स होंगे, एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम होंगे, तो उनके लिए कंपटीशन ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। तो उनका प्रमोशन स्ट्रक्चर जीडीएस का कैसे रहता है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक से आप एमटीएस एमटीएस नहीं तो पोस्टमैन या मेल गार्ड, आगे पोस्टल असिस्टेंट, उसके बाद में इंस्पेक्टर के पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो जीडीएस से अगर आपको एमटीएस बनना है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, जीडीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड बनना है तो 5 इयर्स, जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट बनना है तो 8 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो जीडीएस जो सिलेक्ट होते हैं वो 10th के मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं। तो बीपीएम की अराउंड सैलरी होती है बेसिक 12,000 और ओवरऑल सैलरी 17K है। बीपीएम की 10,000 बेसिक एंड 14K इज ओवरऑल। सो जीडीएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आप क्रैक करके सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो जीडीएस है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट पोस्ट मानी जाती है। जीडीएस में जो भी कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो उनके हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस जो होते हैं वो जीडीएस को नहीं मिलते। तो जीडीएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एमटीएस में एंटर करने के लिए। तो जीडीएस से अगर आप रेगुलर सर्विस यानी कि 3 इयर्स रेगुलर सर्विस ऑफ जीडीएस में है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की एलडीसी एग्जाम यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर एमटीएस बन सकते हैं। तो एमटीएस की एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10th इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप जीडीएस से एमटीएस की एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट से अब डिपार्टमेंट में आ गए। तो डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए और अदर जो भी डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स है वो इसमें मिलेंगे। तो एमटीएस की बेसिक सैलरी की बात की जाए तो 18,000 उनकी बेसिक सैलरी रहती है। तो और ओवरऑल सैलरी उनकी 30K के आसपास होती है। और एमटीएस की जॉब के बारे में बात की जाए तो वो मोस्टली ऑफिस जॉब है, कभी कभी फील्ड जॉब भी मिल जाती है, लेकिन ऑफिस जॉब है और अच्छी जॉब। तो आगे आप अगर एमटीएस है और एमटीएस से आगे पोस्टमैन या मेल गार्ड की एग्जाम देकर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्वालिफिकेशन 10th ही रहता है। पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो बेसिक सैलरी रहती है वो 21,700, और उनका डीए, टीए, सीडीए यानी कंबाइंड अलाउंस मिलाकर उनकी सैलरी अराउंड 30 to 35K के आसपास या उसके भी ऊपर चली जाती है। तो पोस्टमैन अगर आप एमटीएस नहीं बनते, जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स सर्विस इज रिक्वायर्ड ऑफ जीडीएस। आगे आप एमटीएस से पोस्टमैन, पोस्टमैन से आगे आप पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो मिनिमम पोस्टमैन से पीए बनने के लिए 3 इयर्स मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड। तो पोस्टमैन से अगर आप पीए बनते हैं तो उनके लिए सीट रिजर्व रहती है, पोस्टमैन से पीए के लिए सीट रिजर्व रहती है। तो पोस्टमैन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपका 12th, और पोस्टमैन की बेसिक सैलरी जो रहती है वो 25,500 और ओवरऑल सैलरी उनकी बन जाती है 40K के अबव। तो अगर आप एमटीएस से पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 5 इयर्स इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे सीट
रिजर्व नहीं रहती, जो कि पोस्टमैन से पीए बनने के लिए 3 इयर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड सीट रिजर्व रहती है। और अगर आपको एमटीएस भी नहीं बनना, पोस्टमैन भी नहीं बनना, डायरेक्ट जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट बनना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 8 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इज रिक्वायर्ड ऑफ जीडीएस, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की 8 इयर्स की रेगुलर सर्विस होने के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट बनने के बाद अगर आपकी पोस्टल असिस्टेंट की जगह पर 5 इयर्स की रेगुलर सर्विस है, तो आगे जाकर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के एग्जाम क्रैक करके पोस्ट पा सकते हैं। तो इंस्पेक्टर जो है वो हाई रैंक की पोस्ट है, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल की जाती है। तो देखा जाए तो ओपन एग्जाम्स के कंपैरिजन में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स थोड़ी सी इजी रहती है, और इंस्पेक्टर के आगे भी आप प्रमोशन पाकर एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट की पोस्ट पा सकते हैं। उसके बाद में पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजी की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। तो पीए से अगर आप आगे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं, तो 5 इयर्स मिनिमम सर्विस ऑफ पोस्टल असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड। तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की एग्जाम देने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। कौन सा भी ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम, आपका कौन सा भी ग्रेजुएशन है, आप वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की बेसिक पे रहती है 50,500, और उनकी ओवरऑल जो सैलरी है वो 60 to 70 के आसपास पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का मेनली काम जो है वो उनके अंडर जो बीओ आते हैं, तो उनका इंस्पेक्शन और सब डिवीजन के अंडर कंट्रोल, या उनका मेन काम होता है। तो दिस इज द प्रमोशन स्ट्रक्चर ऑफ जीडीएस, यानी कि जीडीएस से आप एमटीएस, पोस्टमैन एमएल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट या इंस्पेक्टर तक की पोस्ट तक भी हासिल कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।